जब भी ये लीडर को इंट्रोड्यूस करना था मेरे को, बहुत मेहनत किया उसने, बहुत स्ट्रगल किया उसने। कई कोर्सेस रिपीटेडली पारस भाई के साथ, मेरे साथ, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में हम लोगों के साथ में आते थे। और जब ये लीडर तैयार किया और जब मैंने लॉन्चिंग किया उसका कि ये बेसिक कोर्स ये लीडर ले सकता है, और वो लीडर हनुमान धमाल, तो जब भी लॉन्चिंग किया तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये लड़का जो है वो मेरा गुरूर है। गुरूर क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से ये बात टूटी कि ये गुजरातियों की इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां पर जिसमें टैलेंट है, जो आगे बढ़ना चाहता है वो यहां पे आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे मेरे गुरूर, अ पावरफुल लीडर, महाराष्ट्र में कोने कोने में जाके आज बहुत सारे सेंटरों को हैंडल कर रहे हैं, ऐसे हनुमान धमाल को जोरदार तालियों से मैं आगे बुलाना चाहूंगा। साथ में अस्मिता है, इधर आगे हमारे पीके पाटिल बैठे हैं। नासिक वालों ने इनका नाम दिया है, क्योंकि मैं भी जाते रहता हूं ये सब शहरों में, साथ में हनुमान भी रहता है, तो नासिक वालों ने इसका नाम रखा है, ये हमारे पालक मंत्री है। तो ऐसे पालक मंत्री नासिक के और महाराष्ट्र के, थैंक यू सर, हनुमान धमाल। एक बार जोरदार तालियां मुकेश भाई के लिए। बियॉन्ड एक्सेलेंस काम कैसे करना, 3 पॉइंट में लूंगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इंश्योरेंस एजेंसी में करनी, LIC में, तो कैसी होगी? एक्सेलेंट सेलिंग फॉर्मूलेस दूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं आपको एक वेपन दूंगा। सो एक तो चीज है ना, मैं बहुत बार पीछे बोला था कि LIC एजेंसी जो है, बहुत बार हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि कैसे होगा क्या LIC एजेंसी में, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जब फंडामेंटल कोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, फंडामेंटल कोर्स में हम इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और बहुत बार मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं LIC एजेंसी के बारे में। जब LIC एजेंसी लेते हैं तो लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसको सबसे लास्ट में, एजेंसी का प्रायोरिटी कब आता है? सबसे आखिर में आता है। और लोग बोलते हैं तुझे कोई काम धंधा नहीं मिला क्या? और लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी एक चीज था, वो था कि LIC एजेंसी का मतलब होता है किसी के सामने जाना और उसके सामने हाथ। IOE में जुड़ जाता है कोई भी एजेंट, ट्रेनिंग लेता है, समझ जाता है, एजेंसी की ताकत जान जाता है, गोल्ड माइन पता चलती है, और फिर वो सेंटेंस बदल जाता है। जो हनुमान धमाल के दिमाग में बदला वो है LIC एजेंसी का मतलब है किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना। हमारा काम है किसी के परिवार में जाके ऐसा कुछ काम करके आना कि उस परिवार को किसी भी व्यक्ति के सामने पैसे के लिए मोहताज होके हाथ फैलाना ना पड़े। ये LIC एजेंसी है। एजेंसी के बारे में आप सबने बेसिक कोर्स किया तो आप सबको पता होगा, भिखारी मर गया और मरने के बाद, एजेंसी के बारे में कुछ बात कर रहा हूं, मरने के बाद वहां पे म्युनिसिपालिटी वाले आए, उसका जो लाश था वो लेके गए, उसके बाजू में उसका भीख मांगने का कटोरा देखा, गया कबाड़ी के पास देने के लिए, और जब कबाड़ी के पास गया, कबाड़ी वाले ने उसका शेप देखा, बोलता है अलग शेप दिखता है, किसका है? तो बोलता है चौराहे पे जो भिखारी मरा है उसका है। तो उसने क्या किया, थोड़ा अलग शेप था, उसको थोड़ा सा घसा, जो कबाड़ी वाला थोड़ा होशियार था, उसने घसा, थोड़ी चमक निकली, बोलता है कुछ अलग धातु का बना हुआ है, और थोड़ा घसा, उसमें अंदर कुछ पौराणिक लिपि में लिखा हुआ था। और उसने फिर बोला ये आपको पता है इसका मार्केट में कितना वैल्यू है? तो जो वर्कर था म्युनिसिपालिटी का बोलता है नहीं पता है, इसका क्या रेट है? बोलते हैं इसका मार्केट में अगर रेट देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 लाख इसकी वैल्यू हो सकती है। अब वो जो कबाड़ी के पास लेके आया था वो बोलता है जिसके हाथ में ये कटोरा था उसने पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया, 1 रुपया दे दे बाबा, 8 आना दे दे बाबा, 5 रुपया दे दे बाबा करके उसने पूरा लाइफ उसका गुजार दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि उसके हाथ में लाखों रुपए का कटोरा है। और दोस्तों आज हमारे साथ जब तक IOE में नहीं जुड़ते हैं तब तक जितने भी एजेंट्स हैं उनको पता नहीं चलता एजेंसी की ताकत क्या है, एजेंसी की चमक क्या है। आज यहाँ पे आप जो भी सुन रहे हो, आज अभिजीत जो सुबह आए थे उन्होंने बताया कि आज मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं LIC एजेंसी के, धक्का मार के लेके जाना पड़ा, लेकिन चमक IOE नहीं दिखाई। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला, देखो इसमें ना बियॉन्ड एक्सेलेंस में मैंने सब E शॉर्ट लिखे, छोटे वाले लिखे, क्योंकि आजकल का जमाना E वाला जमाना है, सब E गवर्नेंस हो रहा है, राइट, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और E का मतलब और एक होता है एजुकेशन। और जब तक एजुकेशन नहीं होगा हम बियॉन्ड एक्सेलेंस नहीं जा पाएंगे। आज मेरा बच्चा है
या आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, जिसकी उसका एजुकेशन बढ़े और उसके लाइफ में फ्यूचर उसका लाइफ हो, ब्राइट फ्यूचर हो। तो ये जो है ना, वो आज से याद रखने का कि मुझे भी मेरे लाइफ में अगर एक आगे बढ़ना है तो मेरा नॉलेज जितना होगा, एजुकेशन जितना होगा, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग बढ़ेगी, राइट? लर्निंग होगा तो अर्निंग भाई सिखाते, सपना देखो और उसको हासिल कर सकते हो आप। और ये हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हुआ है। अगर एक्सेलेंट बनना है, बियॉन्ड एक्सेलेंस बनना है, तो अपना बिलीफ पहले होना चाहिए। और बिलीफ कहां से आएगा? एक छोटी सी लड़की 8-9 साल की थी और गई मेडिकल शॉप में, और जाने के बाद वहां पे मेडिकल शॉप पे जो ओनर था, उसका एक दोस्त आया था फॉरेन से और उससे गप्पे लड़ा रहा था। तो वो लड़की जाके आवाज दे रही है, ओ चाचा, ओ अंकल। अभी इसका ध्यान दोस्तों से बात करने में था, वो दोस्त के साथ। तो उसको ना थोड़ा सा, उसको पता चला इसको आवाज नहीं जा रही है, तो उसने क्या किया, छोटी लड़की ने कुछ कॉइन निकाल के काउंटर पे डाल दिए, जिससे थोड़ा आवाज हुआ, उसका ध्यान गया। हाँ बोल बेटा, क्या चाहिए? अंकल अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। क्या बोला आपने? अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। चमत्कार? इतने में क्या हुआ, उसका जो दोस्त है, जो ओनर था मेडिकल शॉप का, उसका जो ओनर फॉरेन से आया था, वो थोड़ा बाहर निकल के काउंटर के उस बच्चे के पास आया और बोलता, बेटा क्या चाहिए आपको? अंकल अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। क्यों चाहिए चमत्कार आपको? अंकल अंकल मेरा छोटा भाई है ना, वो अस्पताल में बीमार है और उसको एडमिट किया है, और आज सुबह हमारी माता जी जब गई, मम्मी हमारी गई अस्पताल में, तो डॉक्टर अंकल जो है ना, डॉक्टर अंकल कह रहे थे आज 5 लाख रुपए जमा कराओ, आपके बेटे का सर्जरी करना होगा दिमाग का, वरना अगर पैसे नहीं होंगे तो आपके बच्चे को भगवान बचा सकता है, चमत्कार बचा सकता है। तो अंकल मैं बहुत बार देखती हूँ, कोई भी बीमार होता है आपके दुकान में आता है, दवा लेके जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तो अंकल मुझे लगा मेरे को भाई को अच्छा करना है, तो अंकल मुझे चमत्कार दो ना। अब ना हुआ क्या पता है, जो फॉरेन से जो बंदा आया था ना, वो बोलता है, बेटा तेरे पास कितने पैसे है? तो बच्ची ने कॉइन निकाले, बोलते, अंकल मेरे पास 21.5 रुपया है। वो 21.5 रुपया जब वो लेता है और बोलता है, बेटा तूने चमत्कार खरीद लिया। बोलता है, बेटा मैं न्यूरो सर्जन हूं, फॉरेन में मैं सर्जरी करता हूं, और तेरे भाई का दिमाग का सर्जरी में करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। दोस्तों, इससे मुझे मैसेज ये देना है, वो बच्ची को बिलीफ था कि मेरा भाई अगर मुझे अच्छा करना है तो मुझे वो चमत्कार मिलेगा, और मिलेगा उसने सोचा। तो भगवान आपको कौन से रूप से कोई आदमी आपके पास भेजे, वो ना आपको पता ना मुझे पता है, राइट? लेकिन एक बार बजाओ तो सब लोग साथ में बजाओ। तो आज आप जितने भी दोस्त ऊपर है, फर्स्ट सेकंड ग्राउंड, आज एक ठान के जाओ कि मुझे एमडीआरटीआर जहां तक भी पहुंचा है, आज 22 तारीख अक्टूबर की, कितना भी हुआ है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 लाख, कुछ नहीं, नया हूं, एजेंसी आनी बाकी है, तो भी आज एक सोच के जाओ कि चमत्कार होगा, और ये 31 तारीख तक मेरा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, जो भी आपने सपना रखा है वो पूरा होगा। भगवान आपके पास कौन भेजेगा ना आपको पता है, राइट? तो पहला अगर सक्सेस होना है तो क्या चाहिए? आवर बिलीफ।